हमें सिम्टम पे नहीं, हमें कॉज पे काम करना होगा। अगर सवाल ये है कि 40 बच्चों की भीड़ में सिर्फ कुछ बच्चे जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं वही स्कूल में क्यों परफॉर्म करते हैं, कारण है उनका टाइम टेबल। आप सुबह देखिए, माँ के चीख के साथ बच्चा उठता है, ये चलो उठो, कितना सोओगे, स्कूल नहीं जाना क्या। इस चीख पुकार के साथ बच्चा बिस्तर छोड़ता है मजबूरी में, और आधे घंटे के समय अंतराल पे अपनी फुर्ती दिखाते हुए, देर रात खाना खाने की वजह से पेट साफ हुआ नहीं हुआ, कूड़ा लेके वो स्कूल पहुंचता है। स्कूल पहुंचने के बाद अपने आप को कंफर्ट करने के लिए कुछ दोस्तों का सहारा है। क्लासरूम में एक ऐसी व्यवस्थित सीट उसने ढूंढ रखी है जहां से वो सबको देख सकता है, सबको रोस्ट कर सकता है, सब पे टोंट कर सकता है, मिमिक्री कर सकता है, दोस्तों के बीच मजे कर सकता है। क्योंकि ये सब अगर ना करे तो क्लास तो उसे सुननी नहीं है। क्लास नहीं सुनने के पीछे उसका एक अलग सा घमंड है। घमंड ये है कि उसके पास उसका पर्सनल स्मार्टफोन है जिसमें 5G कनेक्शन है, और उस कनेक्शन में NCERT के सारे टॉपिक के HD वीडियोस अवेलेबल है, जिसको वो 0.5x से लेके 2x स्पीड पे रोक के आगे पीछे करके बढ़ा घटा के देख सकता है, पॉज कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है। इस सुविधा के घमंड में वो लाइव क्लासेस को उतना ध्यान से नहीं सुनता जो क्लासरूम में टीचर बोल रहा होता है। और स्कूल के भी क्या कहने, 76 टेंट्रम करने के बाद जो बचे हुए समय होते हैं, उन समय में उन्हें खांचे भरने होते हैं, जिन खांचों पे ये निशान लगा देना होता है बस कि हमने पढ़ा दिया, आप समझ गए, इसकी चिंता आप करें, आपके माँ बाप करें, आपका ट्यूशन टीचर करे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बट ज्यादातर ऐसे हो रहा है। अगर ऐसा ना होता तो पूरा बाजार ट्यूशन टीचरों से सजा ना होता। खैर छोड़िए। स्कूल में समय बिताने के बाद, आधा अधूरा टिफिन खाने के बाद, दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने के बाद जब वो घर पहुंचता है तो ये घमंड के साथ कहता है कि मैं थक गया, मैं पूरे दिन पढ़ के आया हूं। सुबह 6 बजे का उठा बच्चा, 6:30 बजे का बच्चा उठा, 2:30 बजे 3 बजे स्कूल से घर पहुंचता है। घर पे थाली सजा के जो खाना मिलता है, पेट की गर्माहट के बाद उसे आती है उबासी। बट उस उबासी के बीच माँ याद दिलाती है कि तुझे ट्यूशन भी जाना है। ट्यूशन पहुंचता है, अगर ट्यूशन क्लासरूम अगर AC एकोमोडेशन का है तो उसको आती है भयंकर नींद। इस नींद के बीच ये ट्यूशन टीचर की जिम्मेदारी होती है कि कैसे उस नींद से उसे जगाए, कैसे उसे पूरे दिन की थकान से उबारे, कैसे उसको इंफॉर्मेशन विथ एंटरटेनमेंट करे, ताकि वो महीने के अंत में उसे पैसे दे सके। ट्यूशन टीचरों का क्या कहना है, उनके तो इतने बुरे हाल हैं कि आप किसी ट्यूशन टीचर को फोन कर दें और आपका नंबर उनके पास पहुंच जाए, बस इतने मात्र से वो आपके नाक में दम कर देंगे कि इस संसार में हम ही अवतार लिए हैं जो आपके बच्चों को सिखा पढ़ा सकते हैं। अब इस भ्रम के साथ आप जब वहां पहुंचाते हैं तो आज 2024 में कोई भी जिम्मेदारी लेने से बचता है। आपका बच्चा पढ़ गया, भगवान भरोसे, नहीं पढ़ा तो हम मारने पीटने डांटने सजाने संवारने नहीं जा रहे हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम जैसी कोई प्रोग्राम भारत में रेयरली एग्जिस्ट करती है। वो है सिर्फ इसलिए कि आपके बच्चे का वो कंटेंट जो स्कूल में ठीक से नहीं सुना था, उसको वो सोफिस्टिकेटेड तरीके से दोहरा सके। बच्चा भी उनको सुनता है, उनसे मजे करता है। ट्यूशन में तभी जाएगा जहां पे मजा हो, जहां पे उसको इंटरेस्ट आए, जहां पे वो एंटरटेनमेंट वाले लेक्चर सुन सके, इंफॉर्मेशन विद लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट। आज मैं 2024 मॉडल कोचिंग की बात कर रहा हूँ। ये सब करता हुआ वो रात में घर पहुंचता है, शाम के 6 साढ़े 6 बजे का वक्त होता है। पूरे दिन सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक वो पढ़ाई के क्रम में होने के बाद, माँ से चाय कॉफी की डिमांड करने के बाद, उस टीचर को वो याद करता है जिससे उसको सबसे ज्यादा भय है। भय किस बात की? जो क्लास में जलील कर सकता है, जो क्लास से निकाल सकता है। उसकी कॉपी को पूरा करने के लिए उसके द्वारा दिए गए कुछ व्हाट्सएप पे क्वेश्चन के आंसर गूगल या चैट जीपीटी पे लिख के सजा संवार के जो परोस देता है गूगल, जिस फॉर्मेट में बच्चे को चाहिए उस फॉर्मेट में,
उसे वो हेडफोन लगा के अपने पसंदीदा गानों के साथ कॉपी पे टेपना स्टार्ट करता है। कॉपी पे टेप के ये बात छुपी नहीं है माँ से, माँ को ये बात समझ आ रही होती है कि ये पढ़ाई नहीं, ये नौटंकी है, बट वो कुछ कह नहीं सकती। ये पढ़ाई का बदला हुआ रूप वो समझ नहीं पा रही, ना ही बच्चा चाहता है कि वो समझे। इस कश्मकश में ये चलता हुआ ये कार्यक्रम 10 बजे रात को खत्म होता है। माँ पूरे दिन में किए गए काम की वजह से थक जाती है। पिताजी पैसे कमाने के आपाधापी में थक के सो जाते हैं। फिर उसके हाथ लगता है वो फोन। फोन तो पहले भी लग चुका है, क्योंकि यूट्यूब से और आपके गूगल और चैट जीपीटी से उसको कॉपी तैयार करनी थी उस टीचर के लिए जिसका व्यय सबसे ज्यादा है। अब वो यूट्यूब पे लेक्चर सुनने के लिए जैसे ही मोबाइल हाथ में रखता है और अपने फेवरेट चैनल से अपने तैयार किए जाने वाले टॉपिक को मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करता है, 5 मिनट के लेक्चर सुनने के बाद कब उसकी उंगलियां थिरकती हुई एक ऐसे बटन पे जा टिकती हैं और तमाम वीडियो स्क्रॉल होने के बाद ये पता चलता है कि 2 घंटे बीत चुके, अब रात के 12 बज चुके। 12 बजे रात को आंखों में नींद लिए फिर भी आंखें जगती हुई कि कुछ वीडियो और स्क्रॉल कर लें के साथ उस माँ बाप के भय के साथ वो फोन रख के सोता है और सुबह 6 बजे से फिर से यही कार्यक्रम शुरू होता है। इस बीच में पढ़ाई के नाम पे वो सिर्फ सुना है, समझा नहीं है। इस बात को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत माँ बाप को है, टीचरों को है। बच्चा तो इस 2024 मॉडल में खत्म होने जा रहा है, बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। धन्यवाद। मैं पवन सिंह, कौशल्या क्लासेस से।